बहुत समय पहले सूर्यवंश में राजा सगर नाम के एक प्रतापी राजा थे। उनके 60,000 पुत्र थे। एक बार उन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया। इस यज्ञ के घोड़े को इंद्र ने चुरा कर कपिल मुनि के आश्रम के पास छोड़ दिया। राजा सगर के पुत्र घोड़े की खोज करते हुए कपिल मुनि के आश्रम पहुंचे और उन्हें चोरी का दोषी मानकर उन पर क्रोधित हो गए। कपिल मुनि ध्यान में थे। जैसे ही उनका ध्यान भंग हुआ, उन्होंने अपनी आंखें खोली, जिससे उनके तेज से सगर के सभी पुत्र भस्म हो गए। राजा सगर को यह पता चला तो वे अत्यंत दुखी हुए। कपिल मुनि ने बताया कि जब गंगा स्वर्ग से धरती पर आकर उन भस्म हुए पुत्रों की अस्थियों को न छुए, तब तक उन्हें मोक्ष नहीं मिलेगा। राजा सगर के वंशज राजा भगीरथ ने अपने पूर्वजों की आत्मा की मुक्ति के लिए कठोर तपस्या की। उन्होंने हजारों वर्षों तक भगवान ब्रह्मा की तपस्या की। प्रसन्न होकर ब्रह्मा ने गंगा को धरती पर भेजने की अनुमति दी, लेकिन कहा कि गंगा का वेग बहुत प्रबल है। यदि उसे सीधा धरती पर छोड़ा गया तो पृथ्वी उसे सह नहीं पाएगी। फिर भगीरथ ने भगवान शिव की तपस्या की ताकि वे गंगा को अपनी जटाओं में समाहित कर सके और उसकी गति को नियंत्रित कर धरती पर धीरे धीरे प्रवाहित कर सके। शिवजी प्रसन्न हुए और गंगा को अपनी जटाओं में समेट कर धीरे धीरे धरती पर छोड़ा। इस तरह गंगा दशमी तिथि को धरती पर अवतरित हुई और भगीरथ अपने रथ पर आगे आगे चले और गंगा उनके पीछे पीछे बहती हुई कपिल मुनि के आश्रम तक पहुंची। वहां उन्होंने सगर के पुत्रों की अस्थियों को स्पर्श किया और उन्हें मोक्ष दिया। जय गंगा मैया।